हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स में ऐसे पैटर्न के बेस पे इजीली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे हैं पैटर्न आपके एग्जाम्स में प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन को टच कर पा रहे हैं। देख पाएंगे आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, या फिर थर्ड हो गया, फोर हो गया, फिफ्थ, सारे जो चैप्टर है चैप्टर वाइज आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देख पा रहे होंगे, ऐसे पैटर्न में आपको देखना पड़ता है कि पहले दो नंबर्स के साथ जो संबंध है, जो दो लेटर के साथ, बताइए कि ये पहले दो लेटर के साथ जो संबंध है तीसरा के साथ क्या आएगा, ये आपको बोला गया। तो ऐसे में आपको प्रत्येक लेटर पे फोकस करना पड़ता है। जैसे जे है तो जे 10 में हम जान लीजिए लेटर की बात नहीं करेंगे। जब भी हम अंक बोलेंगे तो समझिए लेटर का पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जे हमको नहीं दिखाई दे रहा, ये जे मतलब होता है 10, एच का मतलब हो गया 8, मतलब देख पा रहे हैं 10 से हो गया 8, क्या हो गया माइनस का 2 हो गया लेटर के साथ। नेक्स्ट की बात करें तो क्या है के का जानते होंगे कितना होता है 11, और 11 से हो गया है 12, मतलब प्लस का 1 कर दिया गया है लेटर में। ठीक है, दूसरे स्टेप में दूसरे लेटर के साथ। तीसरे की बात करें एल होता है 12, के होता है कितना 11, यहाँ माइनस का 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद लास्ट क्या है एम होता है 13 और वो होता है 15, यहाँ पर प्लस का 2 हुआ। यही आपका सीरीज है लेटर के साथ, -2 +1 -1 +2। तो लेटर के साथ वही कीजिए जो जो संबंध पहले दो नंबर्स के साथ है। चलिए पी होता है कितना 16, 16 में 2 माइनस करना पड़ेगा पहले। 16 में 2 माइनस कीजिएगा 14, 14 के लिए आएगा एन, क्या एन आएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, एम से स्टार्ट है इसलिए ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं दे सकता। ये ओ से स्टार्ट है, ए ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्या है क्यू, और क्यू में प्लस का 1 होगा दूसरे लेटर में। क्यू होता है 17, एक जोड़िएगा 18, 18 के लिए आएगा आर। एन के बाद मेरा आर आना चाहिए। ऑप्शन सी में देखते हैं तो क्यू है, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा गलत। 3 ऑप्शन जब आपका गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अभी भी आपके 2 लेटर चेक करने की बाकी है इन 2 नंबर में। इन 2 नंबर को लिखिएगा, उसके बाद फिर सारे को लिखते, उसके बाद नंबर्स को आपको ऑप्शन में मिलाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं आप प्रत्येक लेटर को लिखते या ऑप्शन पे ध्यान देते रहें। आपको हो सकता है यहाँ एक लेटर से भी आंसर आ सकता था, बहुत से रेयर केस में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आर है 18, 18 में फिर 1 घटाइएगा 17 के लिए आएगा क्यू। लास्ट वाले में क्या होगा 19 में 2 जोड़िएगा, 19 2 21 के लिए आएगा यू। देख पाएंगे सारा लेटर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताइएगा। फिर यहाँ समानुपात है, मतलब 16 और 240 में जो संबंध है बताइए कि 6 के साथ हमको क्या आएगा। वही है, सिर्फ वहाँ लेटर था, यहाँ नंबर के साथ आपको दिया गया। ठीक है, तो देख पा रहे हैं 16 और 240 काफ़ी बड़ी संख्या है। 240 या तो मल्टीपल करके या स्क्वायर या क्यू करके कुछ किया गया होगा, आप जोड़ के तो 240 बना नहीं सकते हैं नंबर को। पहले हम बात करते हैं 16 के स्क्वायर, आप जानते होंगे, आप जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो स्क्वायर आपको हम दे देते हैं कितना 30 से 40 तक आप याद कर लीजिए विद्यार्थी, स्क्वायर वर्ग। उसके बाद क्यूब की बात करें तो आपको 15 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर 40 तक और क्यूब 15 तक। यह मैथ है और रीजनिंग दोनों में आपको बहुत हेल्प करेगा। देख पाएंगे तो 16 से 16 का स्क्वायर अगर करते होंगे तो कितना होता है 16 16 है 256, 256, लेकिन लिखा है 240, तो हो सकता है इसमें का माइनस का 16 करके लिखा गया होगा कितना 240। पहले तो हम बड़ी संख्या दिखाए हमको दिया, तो 16 का स्क्वायर देखे तो 256 और लिखा है 240, तो हो सकता है ये 16, ये जो 16 जिसका स्क्वायर किया वही माइनस करके यहाँ लिखा गया होगा। तो नेक्स्ट में हम वही नियम लगाएंगे जो नियम ऊपर लगा 6 है। तो पहले स्क्वायर किया गया तो 6 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा जाकर 36, उसके बाद 36 तो हो गया। अगर यहाँ फिर 16 माइनस कीजिएगा, ये ऊपर 16 माइनस किए तो यहाँ भी 16 माइनस कीजिएगा, तो 36 में से 16 जाएगा 20 बचेगा, पर ऑप्शन कहूँ भी आपको 20 नहीं दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है तो फिर कि यहाँ 16 था इसलिए यहाँ 16 माइनस किया गया। यहाँ 6 है तो यहाँ पर माइनस का 6 करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 36 में से 6 चला जाएगा कितना 30 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर हो गया। पहले तो ऊपर नियम फॉलो लगाएं कि स्क्वायर किया गया, फिर 16 घटाए, यहाँ भी स्क्वायर करके 16 घटाए, मेरा आंसर नहीं आया। तो हम डायरेक्ट कहें कि 16 का स्क्वायर था इसलिए 16 माइनस किया गया, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करा है विषम की पहचान कीजिए। 3 ऑप्शन आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद थर्ड एक जो होगा ऑप्शन अलग होगा, उसको आपको पहचान करना, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें, सारे के नंबर लिख देते हैं, ठीक है। पी कितना होता है 16, उसके बाद बाई है, बाई जानते होंगे कितना होता है 25, उसके बाद क्या आर होता है 18, यू 21। ऑप्शन सी है, उसके बाद सी की बात करते हैं, एम 13 हो गया, के जाकर 11 हो गया, उसके बाद ओ हो गया 15, उसके बाद एच की बात करें 8 हो गया। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी पे जाते हैं तो क्या है, सी का होता है 3 कोड, एल हो गया 12, ई हो गया 5, एच हो गया 8। ये आपको सिर्फ लिखने के लिए इतना बताना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। T20 कितना हो गया जाकर के 20, R 18, उसके बाद V 22, उसके बाद फिर N 14। चलिए अब आपको संबंध देखना पड़ेगा, क्या नियम और लॉजिक लग रहा है। जो यहाँ देख पा रहे हैं 16 से 25 9 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो 9 यहाँ भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही 9 बढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं तो 18 3 21, यहाँ 5 3 8, बिल्कुल सही 9 बढ़ रहा था यहाँ पर। और यहाँ देखते हैं तो 20 से हो गया 18, 9 नहीं बढ़ा। यहाँ देख पा रहे हैं 9 नहीं बढ़ा, मतलब इसकी मदद से सिर्फ 2 ऑप्शन ही सही कर पाए, 3 ऑप्शन ये जो दोनों ऑप्शन सी और डी गलत हो रहा है, सिर्फ एक वो मेरा गलत होना चाहिए। पर यहाँ से देख पाएंगे तो 16 से 18 2 बढ़ा, 3 से 5 2 बढ़ा, 13 से 15 2 बढ़ा, यहाँ 20 से 22 2 बढ़ा। मतलब यहाँ देख पा रहे सारे में क्या हुआ है, +2 +2 +2 हुआ, +2 हुआ, किसके साथ, लेटर के साथ। ये समझिए 16 नहीं है, लेटर है क्या, पी है, ठीक है। सारे का हम यहाँ नंबरिंग लिखे हैं सिर्फ। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो 25 से हो गया कितना 21, मतलब यहाँ -4 लेटर पीछे गया। उसके बाद यहाँ करें 8 12 से 8 -4 लेटर पीछे गया। यहाँ देख पाएंगे तो 8 3 11 -3 लेटर पीछे गया। यहाँ देख पाएंगे तो 18 से 14 माइनस का 4 लेटर पीछे गया। तो आपको क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है, सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि सारे लेटर में तो -4 हुआ, पर इसमें देख पा रहे हैं -3 कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेटर लिखकर आपको समझा दिए ताकि आप इजीली समझ पाएँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 अगर किसी निश्चित कोड भाषा में सोल्व्ड को इस प्रकार लिखा गया तो बताइए को क्रिएट को क्या लिखा जाएगा। सोल्व SOLVED लिखा गया आपको, SOLVED। इसको किस प्रकार कोडित किया गया है, इस प्रकार क्या है, O है, S है, V है, उसके बाद L है, D है, E है। क्या आपको कुछ लॉजिक या पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है नंबर्स लेटर के साथ। अगर थोड़ा सा भी दिमाग है आपके पास तो आप देख पाएंगे कि एस फर्स्ट वाला सेकंड में गया, सेकंड वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड वाला फर्स्ट, मतलब 2 नंबर लेटर हुआ, उसका स्थान इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया 2 नंबर को ले लेकर, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया स्थान। तो देख पाएंगे आर पहले आ जाएगा, सी बाद में जाएगा, आर पहले आ जाएगा, सी बाद में जाएगा। आर सी से मेरा आंसर आना चाहिए, सारे ऑप्शन आर सी से। उसके बाद ए आएगा पहले, ई जाएगा बाद में, ए आएगा उसके बाद फिर ई आएगा, ठीक है। ए ई देख पा रहे हैं यहाँ है ए ई, यहाँ टी ए है इसलिए ऑप्शन गलत, यहाँ देख पा रहे हैं ई ए है इसलिए ऑप्शन भी गलत। उसके बाद फिर क्या आएगा, ई आ जाएगा पहले, टी जाएगा बाद में, ठीक है, ई टी आएगा फिर लास्ट में। ई टी ऑप्शन नंबर ए में है, या टी है, ई भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। उम्मीद करते हैं पैटर्न को आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा इसका सही विकल्प सुनिए जो प्रश्नवाचक या श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ कौन सा अंक भरा जाएगा आपको वो पूछा। तो देख पा रहे सीरीज की अगर बात करें तो 13 से हो गया 42, और 42 से हम देख पा रहे तो यहाँ 129 चला गया। नंबर तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड गति से बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो फिर आपको डिफरेंस से आंसर नहीं देगा, मल्टीपल से चेक करना पड़ेगा आपको। मल्टीपल देखते हैं तो 13 दूनी 26, 13 39, 3 गुना करके 3 जोड़ा गया है 13 में, ठीक है। 13 का 3 गुना 39 और 3 42। डायरेक्ट हम मल्टीपल पर क्यों गए, क्योंकि ये जो नंबर है सीरीज काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद 42 को 129 लिखा गया। यहाँ भी अगर 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 4 तिया 12, 126 हो जाएगा, और लिखा है 29। इसका मतलब यहाँ भी 3 गुना करके 3 ऐड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो क्या है, 129 से हो गया
390। तो इसका 3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना 300, 29 दिया कितना हो जाएगा 87, 387 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें 3 भी ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जाकर 90 हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब सारे में 3 गुना 3 जोड़ के आगे सीरीज मेरा चल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना कीजिए इसका और 3 ही ऐड कीजिएगा। 3 गुना कीजिएगा 0, उसके बाद फिर 29 27, 2 11, 1170 आया, फिर एक्स्ट्रा का इसमें 3 भी तो ऐड करना पड़ेगा। 3 जोड़िएगा 1173, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 6, खरा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर कहाँ है, यहाँ पर बताइए इसमें कौन सा अंक भरा जाएगा। ऑप्शन 4 सामने आपके दिया गया है। ऐसे प्रश्न में हम बार बार बोलते हैं बड़ी नंबर पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये बड़ा नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे बॉटम में दिखाई दे रहा हूँ। इसका मतलब जो ऊपर 2 नंबर है उसकी मदद से ये बड़ा नंबर बनाया गया होगा। ठीक है, ये 100% तो नहीं, पर 95% 98% यही केस लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में किसमें, मिसिंग नंबर वाले प्रश्न, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न। तो 45 कैसे आएगा, 9 का कितना हो जाएगा 54, और 54 को लिखा है कितना 45, इसका मतलब 9 माइनस किया गया है, दोनों को गुना करके। चलिए ठीक है, इसकी बात करें तो और यहाँ तो आपको पता करना है। यहाँ देखिए 12 8 96 है, यहाँ 80 लिखा है, 12 का 16 माइनस किया, यहाँ आपको लॉजिक पता नहीं चला। यहाँ तो ऊपर वाला ही अंक घटाया गया था। 9 का कितना हो गया 54, 54 में 9 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 45। यहाँ 12 और 96 में से 12 माइनस कीजिएगा कितना, 84 में रहना चाहिए, पर यहाँ 80 है। वो लॉजिक आप नहीं लगा पाए, तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, इसको फिर अलग ढंग से आपको देखना पड़ेगा विद्यार्थी जी। और किस प्रकार देख पाएंगे वो अभी बताते हैं हम आपको। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा 9 और 6 में फिर आप देख पा रहे हैं 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कितना है नीचे 6 है, 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। इन दोनों को जोड़िएगा काफ़ी बड़ा आ जाएगा, पर डिफरेंस ले लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना 7 में से 3 जाएगा 4, 45। देखिए 45 बच गया, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 45। उसी प्रकार यहाँ देख पाएंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर है 44, 144। उसके बाद 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 88 64। डिफरेंस की बात करें 0 8 6 14 80, देख पा रहे हैं यहाँ भी 80 है। इसका मतलब इसमें लॉजिक क्या लगा, पहले जो ऊपर 2 नंबर है उसका स्क्वायर करके डिफरेंस ले लिया गया, माइनस कर दिया गया बड़े नंबर के साथ। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 64, फिर 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद 5 55। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपसे प्रश्न है, उस बिनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। क्या फ्लावर्स हो गया, स्टेम्स हो गया, रूट, फूल, तना, जड़, इसके बीच सही संबंध बताइए। अगर फूल की बात करें तो फूल क्या तना हो सकता, नहीं। क्या फूल जड़ हो सकता, बिल्कुल नहीं। क्या तना फूल हो सकता, नहीं। क्या तना जड़ हो सकता, नहीं, सारे अलग है। जड़ तना हो सकता है, नहीं, जड़ अंदर है तना ऊपर है। क्या जड़ फूल हो सकता, नहीं। इसका मतलब तीनों में कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जिसकी मदद से आपस में मर्ज हो, जुड़ सके, इसलिए इसका सही बेनारेख बनेगा, तीनों का अलग अलग हो जाएगा। इसे फ्लावर मान लीजिए, इसे टीम्स मान लीजिए तना, इसे रूट मान लीजिए जड़, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीखिए CPU 2019 का पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करा इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब का सिर्फ 2 नोट आपको आप नोट कर लीजिए। पहला लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जानते होंगे किधर, बायां, बायां वाला आपको दाएं जाएगा। ठीक है, और दाएं वाला किधर जाएगा, बाएं आ जाएगा, पहला नोट हो गया। और दूसरा, जब मिरर में आप देखिएगा जो नज़दीक में रहेगा उसको रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब भी नज़दीक देगा, इसका मतलब नज़दीक वाला नज़दीक में आएगा। ठीक है, बस यही दोनों को आपको नोट याद करना है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, और नज़दीक वाला नज़दीक आएगा। मिरर में आप देखिएगा जो दाहिना हाथ रहेगा वो आपको बामा महसूस होगा, और बामे वाले दाहिना महसूस होगा आपको। चलिए तो एन की बात करें तो पहले एन नज़दीक में तो नज़दीक में आएगा, थोड़ा सा ई दूर है तो फिर ई आएगा, फिर टी आएगा, मतलब दूर है बी तो दूर मेरा बी भी आएगा। ठीक है, भीड़ में एन तो मेरा एन आएगा। चलिए एन आएगा, एन लेन लिख दिए। उसके बाद एन में देख पा रहे हैं इस प्रकार बीच में जो लाइन्स है
किधर है, इस प्रकार है एन। तो देख पा रहे हैं ये जो बायां है वो दाएं हम बोले थे, तो दायां आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बाएं वाला किधर आता है, दाएं, तो इस कोना पर हो जाएगा, और जो दाहिना है वो बायां आ जाएगा, इस कोना, मतलब एन इस प्रकार हो मिरर में। ठीक है, दो ऑप्शन तो पहले बी से स्टार्ट है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन को पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जानते होंगे मिरर के नज़दीक एन है, तो एन से मेरा स्टार्ट होगा आंसर, और बी है तो बी दूर में जाएगा। बी देख पा रहे दूर में, एन भीड़ में कहाँ, सिर्फ दो ही ऑप्शन में था, दो ऑप्शन में आपको बी से स्टार्ट था, इसलिए वो दो नंबर्स को पहले हम छाट दिए कि वो मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ई आएगा, ई को देख पा रहे आपको किधर, राइट की तरफ, दाहिना की तरफ मुँह खुला हो। जब इसको आप मिरर में देखिएगा तो बामा की तरफ मुँह खुला दिखाई देगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में बामा की तरफ है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद टी है, टी को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, टी इसका लेफ्ट राइट क्या है, बराबर है, इसलिए टी जैसा जैसा ही दिखाई दे। ई के बाद टी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ आई ला दिया है, ई के बाद टी मेरा आना सही है, टी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एच को भी आप नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इसका भी लेफ्ट राइट क्या है, सेम है। जी की बात करें, राइट की तरफ गया वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, देखिए लेफ्ट की तरफ है। उसके बाद फिर आई में भी कोई चेंज नहीं होगा, आई में भी कोई चेंज नहीं, और राइट की तरफ गया है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, देख पाएंगे ऑप्शन बी में लेफ्ट की तरफ है। बी की बात करें, बी दाहिना की है, वो बाएं की हो जाएगी, देखिए बाएं की तरफ है, ऑप्शन नंबर बी। सारे को मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में सारा मिल जाएगा। जो आपको नियम लगाया गया था कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, और नज़दीक वाला नज़दीक आएगा, इसकी मदद से जब भी आपको प्रश्न दिया जाएगा मिरर इमेज के, आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। अगर उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की श्रृंखला को पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये फिगर सीरीज का आपका प्रश्न है। ठीक है ना, नंबर सीरीज होता है, लेटर सीरीज होता है, और एक फिगर सीरीज है, फिगर सीरीज का प्रश्न। इससे भी आपको एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहला फिगर में ऐसा हुआ, दूसरा में हमको ऐसा दिखाई दिया, तीसरा में ऐसा, तो यहाँ पूछ रहा कैसा हमको, यह जो अगला नंबर क्या आएगा मेरा फिगर सीरीज का। तो इसकी अगर बात करें तो देख पा रहे हैं ये वाले 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है, जो यहाँ देख पा रहे हैं एक कोना आगे बढ़ गया, और यहाँ पंचभुज हो गया, 1 2 3 4 1 5, 5 भुजा हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 भुजा से क्या हो गया, 5 भुजा हो गया। उसके बाद फिर एक स्टेप यहाँ बढ़ के यहाँ आ गया, 4 भुजा हो गया। इसका मतलब भुजा में एक एक की कमी हो रही है, एक एक कोना दाहिना की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ आया 6 वाला, 5 हो गया, 5 से एक स्टेप आगे बढ़ा, यहाँ 4 भुजा हो गया। फिर एक स्टेप यहाँ जाएगा, तो यहाँ आने का मतलब यहाँ 3 भुजा का मतलब ट्रायंगल के शेप में आना चाहिए। ट्रायंगल के शेप में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ट्रायंगल के शेप में नहीं है, गलत। इस कॉर्नर में ट्रायंगल के शेप में नहीं है, गलत। उसके बाद आपका 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा है, उन दोनों को भी आपको चूज करना पड़ेगा। इस लाइन को पकड़िएगा, तो एक लाइन यहाँ था, एक लाइन फिर यहाँ हो गया, मतलब फिर 90 डिग्री मूव किया किधर, घड़ी की दिशा में। ठीक है, यहाँ ए वाली लाइन के थे, ई लाइन्स के ऊपर आ गया। थर्ड में देखते हैं एक ऊपर चला गया यहाँ, तो अगला में क्या आएगा, इस लाइन पे, इस पे आएगी, तो देख पा रहे हैं यहाँ है, चलिए ठीक है, यहाँ भी। इसकी मदद से अपना आंसर नहीं चूज कर पाए लाइन की मदद से, क्योंकि दोनों में, तो फिर आपको बीच वाले जो फिगर दिखाई दे रहा होगा इसको फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। रंगा हुआ पार्ट यहाँ था, एक स्टेप बढ़ के यहाँ रंग आ गया, देखिए यहाँ से रंगा हुआ एक स्टेप, 2 स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ से तो पहले एक स्टेप आगे बढ़ा, उसके बाद फिर यहाँ रंग आ गया, मतलब 2 स्टेप, पहला दूसरा 2 स्टेप आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अगला में क्या होना चाहिए, अगला में क्या होना चाहिए, देख पा रहे हैं 1 स्टेप 2 स्टेप, फिर डायरेक्ट इधर चला जाए अपोजिट लेटर में। तो अगला में क्या आना चाहिए, इस फिगर का क्या आना चाहिए, देखिए पहला में बढ़ा, यहाँ से यहाँ आने का मतलब 1 स्टेप आगे बढ़ा, फिर यहाँ आ गया, पहला दूसरा 2 स्टेप आगे बढ़ा, तो अगला बार 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, 1 स्टेप बढ़ा रंगा हुआ, फिर दूसरा में गया, फिर तीसरा स्टेप बढ़ेगा। 3 स्टेप बढ़ने का मतलब 1 स्टेप एक पार करेगा, 1 स्टेप ये वाले बॉक्स आपको रंगाना चाहिए। ऑप्शन ए में रंगा हुआ ये वाला बॉक्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख पा रहे हैं ये एक बॉक्स आओ आगे, ये 4 बॉक्स आगे चला गया, नहीं 3 बॉक्स आ जाएगा, पहले 1 गया फिर 2, तो अगला बार 3 बॉक्स आगे जाएगा। ठीक है, ये आपको सिंबल है, जो एक ऐसा नहीं है कि तीनों में सेम नियम फॉलो करेगा, ये तीनों फिगर दिया गया है, इसका मतलब तीनों का नियम भी अलग हो सकता है। ठीक ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन किस में क्या नियम चल रहा है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, मतलब ये जो आकृति दिया गया आपको किस विकल्प में, मतलब किस ऑप्शन में आपका छुपा हुआ इस प्रकार की आकृति। तो ऑप्शन ए की बात करें, ये वाला तो मिला हमको,
पर ये कर्व नहीं मिला, वो कर्व नहीं है, ठीक ना, वो कर्व नहीं है। आप ध्यान से देख पाएंगे तो कर्व आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो आयत के शेप में गया, इसलिए कर्व नहीं है, कॉर्नर के रूप में आया। ऑप्शन बी की बात करें तो ये लाइन से, तो ऐसा कोई लाइन से नहीं है भाई। और उसके बाद फिर करा घुमाने की अनुमति भी आपको नहीं है, फिगर को उलट के भी नहीं देख सकते, जैसा दिया गया वैसा ही। यहाँ बात करें ये वाली लाइन से आई है, ये मूव किया, चलिए ठीक है, ऊपर की तरफ कर्व ले रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ कर्व यहाँ भी लिया सर्कल की मदद से। ऑप्शन सी में क्या है, छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो आकृति है ऑप्शन सी में क्या है, छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ था आपको हम दिखला दिए कहाँ पे छुपा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा है क्या, एट द रेट का अर्थ है जोड़, भागा का अर्थ है गुना, और ये डॉलर का अर्थ है भाग, इसका हज का मतलब है घटाव। चलिए ठीक है, जो जैसा बोला जाएगा आप करते रहिए, आपका आंसर निकलेगा। 29 है। एट द रेट का अर्थ क्या है, जोड़, चलिए जोड़ कर दिए, 128 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या बोला, डॉलर का अर्थ भागा, यहाँ भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 16। उसके बाद फिर क्या, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या बताया आपको, प्रतिशत का मतलब है गुना, तो गुना कर दीजिए, कितना है 7। उसके बाद फिर है हज का अर्थ घटाव, घटाव कर दीजिए 22। आप आंसर निकल जाएगा, इसको हल कर दीजिए, इजीली तरीके से आंसर आ जाएगा। जानते होंगे सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया, फिर का वाले की, फिर भागा के, फिर गुना की, फिर जोड़, फिर माइनस। ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, भागा पे जाइए, भागा आपको दिखाई दे रहा होगा, भागा पे जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 28 से 8 बार में कट जाएगा, भागा देंगे 16 28 से, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीपल पे जाना है तो देख पाएंगे गुना इसके बगल में ही है, 8 7 56, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा का मान कितना हो गया 56। उसके फिर अब जोड़ पे जाना पड़ेगा, प्लस 29 यहाँ है, प्लस का 56 यहाँ है, माइनस है, तो पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। 29 9 अच्छो 15 हो गया, कैरी एक जाएगा, 5 और 2 7 1 8, 8 85 में से माइनस 22 करना पड़ेगा, 3 यूनिट डिजिट कहाँ दिखाई दे रहा। उसके बाद फिर 6, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न आपको, डिफरेंस लीजिएगा कितना 63 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, भरवाली आप गिन लीजिए, ऑप्शन 10 के आसपास है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल तो ये मेरा हो गया, दूसरा हो गया, ये वाले तो ट्रायंगल है नहीं, ये वाले ट्रायंगल है नहीं, इसके बाद तीसरा, चौथा, उसके बाद फिर क्या हो गया, पाँचवा, छठा। 6 ट्रायंगल्स तो आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा सिर्फ एक की मदद से, और 2 की मदद से कहाँ कहाँ बन रहा है। दो वाले की पहले गिन लीजिए, तो 2 वाले की देख पा रहे हैं, एक तो यहाँ बन जाएगा आपका, एक इसमें 7वां फिगर बनेगा जो किसकी मदद से, 4 और 5 वाले की मदद से बनेगा 7वां, और 8वां कौन बनेगा, ये वाले बनेगा 5 और 6 की मदद से, ठीक है। उसके बाद फिर देख पाएंगे 8 ट्रायंगल्स तो आप गिन पाएँ। उसके बाद फिर देखिए क्या कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है, तो ध्यान से देख पाएंगे 3 को मिलाने से मदद से ये वाले एक ट्रायंगल्स बनेगा, और एक इसके अपोजिट ये वाले बनेगा, 2 ट्रायंगल्स और बढ़ गया, कितना हो गया 8 को तो गिन पाए थे, और फिर 2 और बढ़ गया, 8 2 10, टोटल इसमें 10 ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको इसमें अब एक भी ऐसा फिगर नहीं है जो बनता हुआ दिखाई दे रहा हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 13, क्रॉस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगा। इस सीरीज को पूरा करने के लिए आपसे पूछा कौन सा यहाँ सिंबल है। चलिए इसके सामने एक लाइन से जाएगी पहले, ठीक है। उसके बाद फिर ये आयत वाला कर्व लेगा तो यहाँ एक आयत बनाएगा, और बीच से देख पा रहे हैं एक लाइन से गई है सारे में, तो एक लाइन चला जाएगा। यही आपका आंसर है, इतना ईजी। ऐसा मेरा आकृति यहाँ पे देखिए, यहाँ एक लाइन दे दिया गया है, लाइन्स कहाँ ऊपर जाएगा, इसमें लाइन्स नहीं आएगी, यहाँ कोई लाइन्स है नहीं तो पूरा में लाइन कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। ये वाले बीच से तो गया है, बीच से लिए थे तो, और यहाँ देख पा रहे हैं लाइन्स यहाँ तक नीचे तक मिला दिया है, नीचे तक नहीं आएगा, ये सिर्फ ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर तक ही रहेगा। देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर तक ही है और बीच से लाइन गया। ऑप्शन डी इस पैटर्न को क्या करेगा, पूरा करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, करा उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को व्यवस्थित या इंगित करता है।
पहला खाना, फल तोड़ना, बीज, पौधा। पहले खाना आएगा, कौन आएगा पहले? सबसे पहले आपको बीज आएगा। खाने और फल की बात तो दूसरा, सबसे पहला आएगा खाना, सॉरी बीज। बीज है तीसरा नंबर पे, मतलब तीसरा नंबर पहले आएगा मेरा। उसके बाद बीज के बाद फिर क्या बनेगा? प्लांट, पौधा बनेगा। पौधा कितने नंबर पर है? 5 नंबर पे। 5 के बाद फिर क्या आएगा? पौधा के बाद फिर तोड़ना आएगा या फिर फल। पौधा लगेगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? उसमें फल, तो दूसरा नंबर आएगा। उसके बाद फिर खाना खाइएगा कि तोड़िएगा? फल को पहले आप तोड़िएगा तो इसका मतलब 4 आएगा, और लास्ट में आपको खाना है, ये 1 में आएगा। किस ऑप्शन में? 3, 5, 2, 4, 1 दिखाई दे रहा होगा। 3, 5, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर है इसका सटीक आंसर है। ठीक है, इसको सिर्फ आपको ढूंढना था कि पहला नंबर पर कौन आएगा, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर कौन आएगा, इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। करा कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करके श्रृंखला को पूरा करेगी? चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? लेटर सीरीज का प्रश्न हो गया। वो होता है 15, और डायरेक्ट आप कैसे निकाल पाएंगे? क्या हो आगे देख पाएंगे तो 9, यहाँ छो, 9 से छो 3 माइनस किया, छो से फिर 3 है, 3 माइनस हो सकता है यहाँ 15 से 3 माइनस कीजिएगा 12, 12 में 3 माइनस जाएगा 9, 9 में 3 माइनस जाएगा छो, छो में 3 माइनस जाएगा 3। इसका मतलब 3 सारे लेटर में माइनस हो रहा है, तो 15 में 3 माइनस कीजिएगा 12, और 12 के लिए आएगा एल। एल से मेरा आंसर होगा, एस से है गलत, आर से है गलत। उसके बाद सेकेंड लेटर की बात करें, ओ एल होता है 12, तो यहाँ तो आप पता नहीं कर पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे तो 22। उसके बाद फिर 1, 22 से 1 जाने का मतलब 22 और 4 26, और 1 आगे बढ़ा मतलब 5 लेटर आगे बढ़ा। उसके बाद 1 से 5 लेटर आगे जाइएगा 6, सही। सारे लेटर में सेकंड वाले में क्या हुआ? फर्स्ट वाले में तो आपको बताएं हम, फर्स्ट लेटर में प्लस का क्या हुआ था? प्लस नहीं, सॉरी, माइनस का क्या हुआ था? 3। पर सेकंड लेटर में देख पा रहे हैं प्लस का 5 होता जा रहा है, नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। तो 12 में 5 जोड़िएगा 17, 17 के लिए आएगा क्यू। एल के बाद क्यू ऑप्शन ए में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ और आ गया था इसलिए ऑप्शन भी गलत। ठीक है, आप 2 लेटर की मदद से आंसर दे पाए इस सीरीज का। ठीक है, यहाँ देख पा रहे थे ऑप्शन लेटर 2 में, तो डायरेक्ट हम 7 कैसे 5 देखे कि बढ़ रहा है नंबर। तो देखिए कि 22 से 1 होने का मतलब 22 4 26, जेड उसके बाद 1, 5 लेटर आगे गया, फिर 1 से हो गया 6, 5 लेटर आगे, इसका मतलब यहाँ भी 5 लेटर आगे जाएगा, 12 5 17, 17 के लिए आएगा क्यू, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दिया एल के बाद। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें नहीं लगता कि फिर आपको ये 2 लेटर को देखना पड़ेगा सीरीज। जब मेरा आंसर आ गया तो फिर आप उस क्वेश्चन को विराम कीजिए। चलिए, और यहाँ से सारा क्वेश्चन भी विराम हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।